ढांचागत विकास पूरा कर दिया की बात बोल रहा हूँ। पहली बार हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश में कभी भी 5 महीने 6 महीने 7 महीने से पहले बुक्स नहीं पहुंचती थी। आप ही लिखते थे, आप ही बताते थे। हमने पहली बार तय किया कि भाई जब तक एडमिशन खत्म हो उससे पहले 100% बुक्स हम लोग स्कूल में भेज दें। 14,14,718 के आसपास में सेट बनते थे। हमने 21-22 अप्रैल तक सारे के सारे पहुंचा दिए थे। हमने हर जगह पर इस बार तय किया कि कोई स्कूल टीचर्स के बगैर ना रहे, तो उसका भी हमने रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। उसमें भी हमने बड़ी साइंटिफिक तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और जो अपने हरियाणवी बोल जा रहे, अभी 1.5 महीने की छुट्टियां के बाद ये सारा काम जो हमारा एडम जो सिस्टम है, जो मास्टर कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे पूरा, वो हम उसको भी बहुत साइंटिफिक तरीके से पूरा करके उसको भी ठीक करेंगे। और इस बार तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा में हम लोग कहते हैं कि जी स्कूल में कुछ नहीं, आप भी कह रहे थे टीचरों की कमी है, फलाना है, पता नहीं क्या क्या बात बोलेंगे। मगर प्राइवेट स्कूल में तो सारी व्यवस्था आप लोग ही कहते हो। मगर प्राइवेट स्कूल से भी 1% ज्यादा अच्छा और गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट आया। और सीबीएसई का 5% हमसे ज्यादा रहा है, सिर्फ 5%। अब इतनी समस्या अभाव बोलते तब, अब हमारे भी हौसले बुलंद है कि हम लोग अपने रिजल्ट को टॉप में लेके जा सकते हैं। तो उस तरह की व्यवस्थाएं खड़ी करना और उस तरह की व्यवस्था खड़ी करके ऐसी एजुकेशन का निर्माण करना जिसमें हमारे बच्चे चिंतित ना हो। अब हम लोग और एक कदम आगे बढ़ने वाले हैं। एक कदम आगे बढ़ने वाले ये कि जब हम लोग 12वीं पास कर लेते हैं तो हमारे को बड़ी चिंता रहती है कि हमारा बच्चा काम क्या करेगा, और बच्चे को चिंता होती है कि हम क्या काम करें। इसलिए उद्यमिता का भी एक सब्जेक्ट हम लोग बहुत जल्दी लागू करेंगे और उसके लागू करने की प्रक्रिया भी हम थोड़े दिनों में जारी कर देंगे। अब उसमें 3 महीने की इंटर्नशिप हर बच्चा करेगा, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, यानी 1 साल की इंटर्नशिप हो जाएगी। जब वो समाज में बाहर निकलेगा तो अपने मनमाफिक काम करने में सक्षम होगा। उसको पता होगा कि भाई मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ये काम कर सकता हूँ बड़े आराम से। तो बहुत सारे ऐसे जो एजुकेशन के आयाम है हम उनको भी बहुत आगे जल्दी लागू करने वाले हैं। सरकार शिक्षा नीति को बढ़िया बताती है। 1028 हाई स्कूल है, लेकिन उनमें से 900 में से प्रिंसिपल ही नहीं है। तो बगैर ड्राइवर के बस कैसे करें? हर आदमी, वही बात हो जाएगी, मैं बोलूंगा फिर वो खबर बढ़ जाएगी। देखिए, आपके पास एक संस्था चलाने की जिम्मेवारी है। जो इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान देते हैं, मैं ऐसे लोगों को भी कहूंगा कि आप जरा सोच समझ के बोलिए आप क्या बोलते हैं। एक बात तो ये, अगर उन्होंने किसी ने बोला है ऐसा तो कसम कुमार है, ठीक है, ये राजनीतिक का केंद्र नहीं है, वो एजुकेशन का केंद्र है। वहाँ पर अगर कुछ कमियां हैं तो संस्थान में उस कमी को पूरा करने के लिए किसी न किसी सीनियर आदमी की जिम्मेवारी भी दी जाती है। और खाली एक प्रिंसिपल या हेड मास्टर उसी की जिम्मेवारी नहीं है उस संस्था को चलाना। उस संस्था को चलाने की जिम्मेवारी एसएमसी के मेंबर से लेके, ग्राम पंचायत से लेके और हर टीचर की बनती है कि भाई हम जिस इंस्टीट्यूशंस को पाल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसको हम लोग कैसे अच्छे से चलाएं। ये नहीं कि भाई तो जहाँ पर पूरा वो प्रिंसिपल वो सब है, वहाँ पर जो उन्होंने कहा है, जिसका भी आप नाम ले रहे हैं कि भाई बिना सेनापति के ड्राइवर के बस नहीं चलेगी। तो मैं ऐसी भी जगह दिखा सकता हूँ जहाँ सब थे वहाँ 0 रिजल्ट है, और जहाँ कम थे वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसका मतलब उनको संस्था से प्यार नहीं, उनको अपनी पोस्ट से प्यार है। मगर ठीक है कि वो जो चीजें सिस्टम में होनी चाहिए। तो उन लोगों को ये नहीं पता कि पहली बार बड़े लेवल पे हम लोगों ने प्रमोशंस किए, और प्रमोशंस कर करके मैं तो फटाफट करके सब कामों को पूरा कर रहा हूँ। अगर इस तरह की सोच वाले लोग हैं तो उनका तो भगवान ही रुखाड़ा है। मगर उनको कहूँगा कि आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस इंस्टीट्यूशन को पवित्र मान के उस पर काम करें, आगे बढ़े। सरकारी कॉलेज स्कूल बंद कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, और 194 को अभी बंद करने की लिस्ट आ रही है।
कुछ भी बोलते रहेंगे, कोई अर्थ नहीं बेकार की बातों का। हुड्डा ये कह रहे हैं कि इवेंट करने में तुले हुए हैं, धरातल पर कुछ कौन नहीं कह रहे हैं? भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि इवेंट करने में तुली हुई भाजपा सरकार, धरातल पर कुछ नहीं, ना पानी है, सीवर ब्लॉक कैसे हम कैसे तो रहते हैं, जब लोग सरकार में भी नहीं थे तब भी ऐसे इवेंट करते थे। आज है, आज भी आपको अगर ऐसे इवेंट लगता है तो हम क्या करें? अब तुम्हारे में ये इवेंट करने का भी दम नहीं तो हम क्या करें भाई? बेदम नेता और बेदम बात मजा नहीं है। पानी को लेके